मुनी रॉय और सूरज नाम्बियार को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में लोगों ने नोटिस किया कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये बस एक छोटी सोशल मीडिया एक्टिविटी होगी, लेकिन फिर मामला तब और बड़ा हो गया जब मोनी की क्लोज फ्रेंड दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद इंटरनेट पर डिवोर्स रूमर्स तेजी से फैलने लगे। फिर कुछ समय बाद लोगों ने यह भी नोटिस किया कि सूरज सोशल मीडिया से काफी हद तक गायब हो गए हैं। उनका अकाउंट कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बस फिर क्या था, लोगों ने अपनी तरफ से स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। कई लोगों को लगने लगा कि शायद दोनों के रिश्ते में सच में कुछ सीरियस चल रहा है। हालांकि कुछ ही महीने पहले तक दोनों साथ में इवेंट्स, पार्टीज और पब्लिक अपीयरेंसेस में नजर आ रहे थे। अप्रैल की शुरुआत में तो सूरज ने मोनी की तरफ से एक अवार्ड भी रिसीव किया था। इसलिए फैंस को यह सब काफी अचानक लग रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी स्पाउस को अनफॉलो करना खुद में एक बड़ा सिग्नल माना जाता है। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है, मीडिया रिपोर्ट्स और रूमर्स शुरू हो जाते हैं। मोनी ने पहले कई इंटरव्यूज में अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो एक पार्टी में गई थीं जहां लगभग हर कोई कपल्स में था और वो अकेली सिंगल थीं। उसी दौरान वो अपनी फ्रेंड से मजाक में कह रही थीं कि शायद अब उनकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला। तभी उनकी फ्रेंड ने कहा कि वो उनके लिए कोई लड़का ढूंढेगी। थोड़ी दूर सूरज अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। मोनी की फ्रेंड ने उनकी तरफ इशारा किया। उसी दौरान सूरज ने भी मोनी को नोटिस किया और फिर उन्होंने जाकर उनसे बात करने का फैसला किया। वहीं से दोनों के बीच कन्वर्सेशन शुरू हुई। मोनी ने उनसे पूछा भी था कि क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, क्योंकि उनका पर्सनालिटी काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि सूरज बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। मोनी ने एक इंटरव्यू में एक इंसिडेंट भी शेयर किया था जिसने उस समय काफी अटेंशन लिया था। उन्होंने बताया कि जब वो सूरज से बात कर रही थी, तब उनका फोन बार बार रिंग हो रहा था। तभी सूरज ने उनका फोन लिया, उसमें अपना नंबर डायल किया और फिर फोन वापस कर दिया। मोनी को उस समय ये चीज काफी कॉन्फिडेंट लगी थी, लेकिन बाद में जब लोगों ने वो इंटरव्यू देखा तो इंटरनेट पर मिक्स रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोगों ने इसे बोल्ड मूव कहा, जबकि कई लोगों को यह बिहेवियर रूड लगा। कई कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि अगर कोई इस तरह अचानक फोन ले ले तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि बैड मैनर्स कहलाएगा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर सामने वाला अट्रैक्टिव हो तो लोग उसी चीज को रोमांटिक बना देते हैं। धीरे धीरे मोनी और सूरज एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मोनी अक्सर दुबई जाती थी जहां सूरज रहते थे और दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे। फिर लॉकडाउन आया और उसी दौरान दोनों ने लंबे समय तक साथ टाइम स्पेंड किया। कहा जाता है कि वहीं से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। लेकिन शादी को लेकर दोनों की सोच शायद शुरू से पूरी तरह सेम नहीं थी। एक पुराने इंटरव्यू में सूरज ने कहा था कि उन्होंने कभी सीरियसली शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने मजाक में यह भी कहा था कि उनके पास दो चॉइसेस थीं, या तो वो मोनी से शादी कर लें या फिर उन्हें खो दें। उन्होंने यह भी कहा था कि मोनी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी और वो चीज शुरू से क्लियर थी। इंटरव्यू में जिस तरह सूरज बार बार ये कह रहे थे कि शादी का फैसला ज्यादा मोनी की तरफ से था, उस पर भी इंटरनेट पर काफी रिएक्शंस आए थे। कुछ लोगों को लगा कि शायद कमिटमेंट को लेकर दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग थीं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लोग उनकी मजाक वाली बातों को जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में सूरज ने मजाक में यह भी कहा था, इट वॉज लाइक मॉनी हैड अ गन टू माई हेड। यही स्टेटमेंट बाद में काफी वायरल हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि वो इनडायरेक्टली ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुद शादी को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना था कि अगर दो लोगों के लाइफ गोल्स अलग हों तो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक इंसान सीरियस मैरिज चाहता हो और दूसरा अनश्योर हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है। मोनी ने हमेशा इंटरव्यूज में सूरज और अपने इन-लॉज की काफी तारीफ की थी। उन्होंने कई बार कहा कि उनका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और उनका परिवार भी उन्हें काफी प्यार करता है। इसीलिए जब अचानक अनफॉलो वाली खबर सामने आई तो लोगों को काफी शॉक लगा, क्योंकि पब्लिक इमेज में दोनों हमेशा हैप्पी कपल की तरह दिखाई देते थे। पिछले कुछ समय से मोनी दिशा और सिंगर तलविंदर के साथ काफी दिखाई दे रही थी। कई वेकेशन फोटोज में भी वो अपने दोस्तों के साथ नजर आईं, जबकि सूरज वहां नहीं थे। हालांकि यह भी सच है कि सूरज खुद भी कई बार अपने दोस्तों के साथ अलग ट्रिप्स पर जाते थे। लेकिन चूंकि मोनी सेलिब्रिटी हैं, इसलिए लोगों का ध्यान ज्यादा उन्हीं पर जाता है। इसी दौरान इंटरनेट पर मोनी के अपीयरेंस को लेकर भी काफी डिस्कशन शुरू हो गए। लोगों ने नोटिस किया कि पिछले कुछ सालों में उनके लुक्स में बदलाव देखने मिला। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, फिलर्स और बोटॉक्स जैसी चीजों को लेकर बातें होने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि पहले उनका लुक ज्यादा नेचुरल लगता था, जबकि अब उनके एक्सप्रेशंस अलग दिखाई देते हैं।
कई लोगों ने यह भी नोटिस किया कि मोनी अक्सर बैंग्स रखती हैं और फोरहेड कवर करती हैं। हालांकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पूरी तरह पर्सनल चॉइस होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज की हर छोटी चीज इंटरनेट पर चर्चा का हिस्सा बन जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में परफेक्ट दिखने का प्रेशर हमेशा बहुत ज्यादा होता है। लगातार कैमराज, ट्रोलिंग और पब्लिक अटेंशन की वजह से कई लोग अपीयरेंस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन आयरनी यह है कि पहले इंटरनेट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है और बाद में उसी इंसान को जज भी करने लगता है। कई लोगों ने मोनी के पुराने इंटरव्यूज और रीसेंट अपीयरेंसेस कंपेयर करके कहा कि पहले वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती थीं, जबकि अब कैमरा के सामने थोड़ा रिजर्व नजर आती हैं। हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बोटॉक्स और फिलर्स को लेकर भी लोगों ने काफी डिस्कशंस किए। कुछ लोगों का कहना था कि कई बार कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन जब लोग परफेक्शन के पीछे ज्यादा भागने लगते हैं तो चीजें अननेचुरल भी लग सकती हैं। इसी वजह से कई लोग इस पूरे मुद्दे को सेलिब्रिटी ब्यूटी प्रेशर से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब मोनी और सूरज के रिश्ते में असल में क्या चल रहा है, ये फिलहाल सिर्फ वही दोनों जानते हैं। अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली डिवोर्स कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अनफॉलो, सेपरेट अपीयरेंसेस और लगातार रूमर्स की वजह से इंटरनेट पर चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी रफ फेज है, वहीं कुछ लोग इसे सीरियस मैरिज इशू मान रहे हैं। लेकिन जब तक दोनों खुद सामने आकर कुछ क्लियर नहीं करते, तब तक बाकी सारी बातें सिर्फ असेसमेंट्स ही हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया हर चीज को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करता है, या फिर सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्कुल नॉर्मल है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।